प्रभु की महिमा हो। इस वीडियो में हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले अनुयायी की चर्चा करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका वर्णन प्रेरितों के काम 19:1-6 में मिलता है। फिर आप गलत है। हम उन लोगों विषय में चर्चा करेंगे जो आज भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले अनुयायी जो क्रिश्चियंस नहीं है और उनका अस्तित्व 2000 साल से है, हैरान हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं हेब्रॉन पीटर्स हूँ। मेरे YouTube चैनल क्रिश्चियन क्रॉनिकलर में आपका स्वागत है। मैं मसीही धर्म से संबंधित जानकारीपूर्ण वीडियो बनाता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मुझे आशीष दें। साथ ही शेयर और कमेंट करना भी न भूलें। आपके इस कदम से इस तरह के वीडियो बनाने से मेरा मनोबल बढ़ता है। आइए शुरू करते हैं हमारा जानकारीपूर्ण वीडियो। मंडियंस प्रेरितों के काम 19:1-6 के अनुसार, और जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यद्वाणी करने लगे। यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले बहुत खुशकिस्मत थे, लेकिन सब नहीं। कुछ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले यूहन्ना की शिक्षा पर चलते रहे और मंदायाह कहलाए। मांदा यानी ज्ञान और याह यानी यूहन्ना, और धर्म कहलाया मैंडेस्म। इस्लाम में सबियनिस्म कहलाता है। हो सकता है कि कुछ चेले यरूशलेम से बचकर भाग निकले हो जब बपतिस्मा देने वाले का सर कलम कर दिया था। 30 ईस्वी के आसपास जब हेरोदेस एंटिपास द्वारा यूहन्ना का सिर काट दिया गया क्योंकि उसने उसे हेरोदियास से अवैध रूप से शादी करने और अपनी पत्नी फासेलिस को तलाक देने के लिए फटकार लगाए। मंडियन आदम, हाबिल, सेठ, एनोस, नूह, शेम, अराम और विशेष रूप से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मानते हैं। मंडियन एक पूर्वी अरामी भाषा बोलते हैं जिसे मांडिक के नाम से जाना जाता है। कभी कभी मंडियों को संत यूहन्ना के ईसाई भी कहा जाता है। मंडियन साहित्य हरन गवैता के अनुसार मंडियों का दर्ज इतिहास तब शुरू हुआ जब नासोरियन नामक एक समूह ने यहूदिया फिलिस्तीन छोड़ दिया और पहली शताब्दी ईस्वी में मेसोपोटामिया चले गए। इसका कारण यरूशलेम में उनका उत्पीड़न था। प्रवासी पहले हारान, आधुनिक तुर्की में हारान, और फिर ईरान में मेदियन पहाड़ियों पर गए। आखिर में मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक के दक्षिणी प्रांतों में बस गए। मेसोपोटामिया की मुस्लिम विजय की शुरुआत में मंडियों के नेता दानका के पुत्र नूश मुस्लिम अधिकारियों के सामने पेश हुए। उन्हें गिंजा रब्बा मांडियन पवित्र पुस्तक की एक प्रति दिखाई और मुख्य मांडियन पैगंबर को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले घोषित करते हुए, जिसे कुरान में याह्या बिन जकारिया के रूप में वर्णित किया गया है। इसने मंडियों को सबियनों के साथ पहचाना, जिनका उल्लेख कुरान में अहल अल किताब के लोग में गिना जाता है। इसने मंडियों को मुस्लिम साम्राज्य के भीतर कानूनी अल्पसंख्यक धर्म के रूप में एक दर्जा प्रदान किया। मांडियन कई नबियों को पहचानते हैं। याहिया यूहन्ना को एक विशेष दर्जा दिया गया है, जिसे क्रिश्चियनिटी में जॉन द बैपटिस्ट के रूप में जाना जाता है, जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में उनकी भूमिका से अधिक है। मंडियन यूहन्ना को अपने धर्म का संस्थापक नहीं मानते हैं, लेकिन उन्हें अपने सबसे महान शिक्षकों में से एक के रूप में सम्मानित करते हैं। उनकी मान्यताओं में आदम तक सुराग खोजते हैं। वे मानते हैं कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को धोखा दिया और उसकी सेवकाई को अपने हाथ में ले ली। साथ ही यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का शिष्य भी था, जो गलत है। मांडियन इब्राहिम, मूसा या यीशु की धार्मिकता में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इब्राहिम धर्मों की नबियों जैसे आदम, उनके बेटे सेठ और उनके पोते एनोश, साथ ही नूह, शेम और अराम को मानते हैं। वे यह भी मानते हैं कि वे उनके प्रत्यक्ष पूर्वज हैं। मांडियन भी तलमूद और बाइबल की पवित्र आत्मा को नहीं पहचानते हैं, जिसे मांडिक में रूहा डी कुद्शा या रूहा मसानिता के रूप में जाना जाता है।
पवित्र आत्मा को सकारात्मक रूप से देखे जाने के बजाय उसे नकारात्मक रूप से मानव के निचले, भावनात्मक और स्त्री तत्वों के अवतार के रूप में देखा जाता है। मंडियों के पास धार्मिक ग्रंथों का एक बड़ा संग्रह है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण गिंजा रब्बा या गिंजा है, जो इतिहास, धर्मशास्त्र और प्रार्थनाओं का संग्रह है। गिंजा रब्बा को दो हिस्सों में बांटा गया है, जेंजा स्माला या उल्टा गिंजा और गैंजा यामिना या सीधा गिंजा। एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हारन गवैता है, जो मांडियों के इतिहास को बताता है। इसके अनुसार पहली शताब्दी ईस्वी में यरूशलेम के विनाश से पहले नासोरियन मंडियन पुजारियों के एक समूह ने यहूदिया को छोड़ दिया और पार्थियन साम्राज्य के भीतर बस गए। अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों में शामिल हैं कोलुस्टा, मांडियों की विहित प्रार्थना पुस्तक, जिसमें यूहन्ना और यीशु के बीच के संवाद शामिल है। दीवान, जिसमें क्षेत्रों का वर्णन है जिसमें आत्माओं पर उठती है, और असफर मालवाशी, राशि चक्र नक्षत्रों की पुस्तक। जिस भाषा में मांडियन धार्मिक साहित्य मूल रूप से रचा गया है, उसे मांडिक के रूप में जाना जाता है, और यह हरामी परिवार बोलियों का सदस्य है। मांडियन ईश्वर को हैयाई रब्बी यानी महान जीवित ईश्वर के रूप में जाना जाता है। अंधेरे के ईश्वर क्रुन अंधेरे पानी से बने अंधेरे की दुनिया का शासक है, जो अराजकता का प्रतिनिधित्व करता है। अंधेरी दुनिया का एक मुख्य रक्षक एक विशाल राक्षस या ड्रैगन है, जिसका नाम ओर्ड है। एक दुष्ट महिला शासक भी अंधेरे दुनिया में रहती है, जिसे रूह के नाम से जाना जाता है। द्वैतवाद के बावजूद मांडियन एक ईश्वर को मानते हैं जो प्रकाश की दुनिया में रहता है। मांडियन आराधना में दो सबसे महत्वपूर्ण समारोह होते हैं, बपतिस्मा मजबूता और मृतकों के लिए एक अनुष्ठान या आत्मा आरोहण समारोह मसिकता हैं। अन्य अब्राहमिक धर्मों के विपरीत बपतिस्मा एक बार की घटना नहीं है, बल्कि हर रविवार मांडियन पवित्र दिन में किया जाता है। बपतिस्मा में आमतौर पर बहते पानी में पूर्ण विसर्जन होता है, और बपतिस्मा के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली सभी नदियों को यार्डेना या जॉर्डन नदी कहा जाता है। जल से निकलने के बाद उपासक को पवित्र तेल से अभिषेक किया जाता है और रोटी और पानी का भोज किया जाता है। आत्मा आरोहण समारोह विभिन्न रूप ले सकता है, लेकिन आमतौर पर मृतकों की याद में एक अनुष्ठान भोज शामिल होता है। माना जाता है कि यह समारोह दिवंगत की आत्माओं को प्रकाश की दुनिया में उनकी यात्रा पर शुद्धिकरण के माध्यम से मदद करने के लिए माना जाता है। मांडियन दिन में 3 बार नमाज पढ़ते हैं। मशखन्ना मांडेवाद के अनुयायियों के आराधना का स्थान है। मशबूता या बपतिस्मा करने के लिए एक नदी के किनारे एक मशखन्ना बनाया जाता है, क्योंकि मांडियन विश्वास में पानी एक आवश्यक तत्व है। आधुनिक मांडियन में कभी कभी इसे एक इमारत के अंदर स्नान गहरे बना दिया जाता है। प्रत्येक मशखन्ना को एक दरफश से सजाया जाता है, जो जैतून की लकड़ी का बना एक क्रॉस होता है, जो सफेद शुद्ध रेशमी कपड़े के टुकड़े से ढका होता है और मेहंदी की 7 शाखा लगी होती है। क्रॉस की पहचान क्रिश्चियन क्रॉस से नहीं की जाती है। इसके बजाय क्रॉस की 4 भुजाएं ब्रह्मांड के चारों कोनों का प्रतीक हैं, जबकि शुद्ध रेशमी कपड़ा ईश्वर के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। मेहंदी की 7 शाखाएं सृष्टि के 7 दिनों को दर्शाती हैं। आधिकारिक संख्या का अनुमान है कि मंडियों की वर्तमान आबादी 60,000 और 70,000 लोगों के बीच है। इराक युद्ध के कारण उनकी मूल भूमि में उनकी संख्या कम हो गई है। अधिकांश समुदाय पास के ईरान, सीरिया और जॉर्डन में शरणार्थी हो गए हैं। मांडेवाद धर्मांतरण की अनुमति नहीं देता है, और मंडाई लोगों बच्चों जो से बाहर शादी करते हैं के विश्वास की धार्मिक स्थिति विवादित है, बिल्कुल भारत पारसियों की तरह है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं अगले कुछ और मसीही धर्म से रिलेटेड जानकारीपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। परमेश्वर आपको आशीष दे।